हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के बारे में। आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट आपको बनाना है आर्ट इंटीग्रेटेड। दिल्ली की पेयरिंग इस बार अंडमान निकोबार आइलैंड के साथ में है, तो सभी बच्चों को अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर एक आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाना है। अंडमान निकोबार आइलैंड की स्थिति इंडिया के मैप पर क्या है वो हम देख लेते हैं। यहाँ मैप दिया हुआ है, देखिए अंडमान आइलैंड है और ये इंडिया का जो बाकी पूरा रीजन का मैप है उससे अलग हटकर समुद्र के बीचों बीच में कुछ आइलैंड्स हैं जिनसे मिलकर ये हमारा यूनियन टेरिटरी बना हुआ है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया comprising 836 islands, of which only 31 are inhabited. जितना छोटा छोटा ये मैप पे आपको दिखाई दे रहा है, असल में ये उतना छोटा नहीं है। 836 आइलैंड्स से मिलकर हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड यूनियन टेरिटरी बना है, लेकिन केवल 31 आइलैंड ऐसे हैं जिन पर लोग रहते हैं। द नेम अंडमान माइट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम हनुमान आफ्टर द इंडियन गॉड हनुमान फ्रॉम द हिंदू एपिक रामायण। हनुमान जी का नाम सभी बच्चों ने सुना होगा और अंडमान नाम शायद हनुमान जी के ऊपर ही रखा गया है इस आइलैंड का। अब क्योंकि समुद्र के बीचों बीच में है, ये रोड से कहीं भी लिंक नहीं है, ट्रेन से नहीं जा सकते आप, बस से नहीं जा सकते, तो वहां पर पहुंचा कैसे जा सकता है? या तो आप प्लेन से जाएंगे या शिप के जरिए वहां पहुंचा जा सकता है। इंडिया के जो साउथ में, साउथ ईस्ट में जो कोस्टल रीजन है, कैलकाटा जैसे, वहां तक ट्रेन के जरिए पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां से आपको या तो शिप लेना पड़ेगा या बाई एयर जर्नी करनी पड़ेगी अंडमान निकोबार आइलैंड पहुंचने के लिए। आज हम लोग अंडमान निकोबार आइलैंड की भौगोलिक स्थिति, उसका वेदर, उसकी स्थिति, इसी के बारे में बात करेंगे। आगे इसके बारे में, इसके डांस, फूड, कल्चर और डिफरेंट थिंग, बहुत सारा कुछ जानने के लिए है जो हम अगले वीडियो में बनाएंगे। अभी आज केवल हम लोग इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, वहाँ की कंडीशंस क्या है, वहाँ का वेदर क्या है, वहाँ की लिविंग कंडीशंस क्या है, इन सब के बारे में जानकारी रखेंगे। क्योंकि इंडिया के डिफरेंट स्टेट को पेयर किया गया है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के लिए। इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद ये है कि हर बच्चा इंडिया के हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में पूरी जानकारी रखे या मालूम करे। तो जब तक हम इस रीजन को पूरी तरह से जानेंगे नहीं, तब तक हम उस पर क्या प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आज पहले हम इसकी पूरी भौगोलिक स्थिति के बारे में पूरी जानकारी कर लेते हैं। सेलुलर जेल यहाँ पर बनाई गई थी, ब्रिटिश सरकार ने इसका निर्माण करवाया था और इसमें हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानी, उनमें जो प्रिजनर बनाते थे ब्रिटिश सरकार पे, अरेस्ट कर लेते थे और उनको काला पानी की सजा दी जाती थी। काला पानी क्योंकि ये समुद्र के बीच में जेल बना था और वहां पर उनको भेज दिया जाता था, तमाम तरह की यातनाएं दी जाती थी और फिर उनको मार दिया जाता था। तो इसके बारे में ये यहाँ का एक बहुत इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। जो भी अंडमान निकोबार आइलैंड जाता है वो इस जेल को देखने जरूर जाता है। निकोबार आइलैंड became a part of the British India in 1869
1869 में निकोबार आइलैंड ब्रिटिश इंडिया का एक पार्ट बन गया। In 1872, the Andaman and Nicobar Islands were united under a single command and administered by a chief commissioner based out of Fort Blair. The construction of the cellular jail started in 1896. सेल्युलर जेल जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसका निर्माण 1896 में स्टार्ट हुआ एंड वॉज कम्प्लीटेड इन 1906 और 1906 में ये जेल बनकर तैयार हो गई। द जेल वॉज यूज्ड टू हाउस पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट अवे फ्रॉम द इंडियन मेनलैंड। इंडिया के जो मेनलैंड है वहां से दूर ये हमारे इंडिपेंडेंस जो एक्टिविस्ट होते थे उनको ले जाकर वहां पर कैद कर दिया जाता था और उनको तमाम यातनाएं दी जाती थी। इस तरह से ब्रिटिश सरकार हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को तमाम तरह से टॉर्चर करती थी वहां पर। ये जेल, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बैरन आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड की ज्योग्राफी, वहां का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बैरन आइलैंड। Warren Island, the only activist volcano of India, is located in the Andaman Sea. Indira Point, located at the southern tip of Great Nicobar, is the southernmost part of the entire territory of India. Barren Island, as the name suggests, it is an uninhabited island and also prohibited from setting foot on for safety reason. इंडिया का एक अकेला एक्टिव वॉल्केनो यहाँ पर है, बैरन आइलैंड है, लेकिन सेफ्टी रीजन से यहाँ पर किसी का भी जाना अलाउड नहीं है। इट इज अबाउट 140 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर दूर ये नॉर्थ ईस्ट में है। Mountains and valleys. There are 29 named mountains in Andaman and Nicobar Islands. 29 माउंटेन्स ऐसे हैं जिनको हम नाम से जानते हैं, और तो छोटे छोटे माउंटेन्स होंगे जो बेनाम हैं। The highest and the most prominent mountain is Saddle Peak on North Andaman at 2418 feet। ये जो पीछे पिक्चर आप देख रहे हैं, ये सैडल पीक माउंटेन की है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड डू नॉट हैव ए लॉट ऑफ वैलीज। यहाँ पर वैलीज नहीं है ज्यादा। ए कपल ऑफ इनहेबिटेड वैलीज आर बेतापुर इन मिडिल अंडमान एंड दिलीपुर इन नॉर्थ अंडमान। स्कैर्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, एक बड़ा अजीब सा फैक्ट है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो चारों तरफ पानी से भरा हुआ है, यहाँ तमाम सारे वाटरफॉल हैं, नदियां हैं, बीचेस हैं, लेकिन यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई बहुत कम है। दो सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल ऑन द वेस्ट एंड द अंडमान सी ऑन द ईस्ट, fresh water is less in supply in Andaman. The sedimentary rocks also play a degrading value with respect to water supply. The number of perennial river is also very limited here. On the contrary, where habitation is limited, Great Nicobar is the only island in the territory with a significant amount of fresh surface water. It is hilly and has numerous fast flowing streams. तो अंडमान निकोबार आइलैंड में जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, पानी की यहाँ पर कमी है। पीने का पानी बहुत मुश्किल से अवेलेबल होता है। बीचेस एंड वाटरफॉल्स, सरप्राइजिंगली अंडमान houses a lot of waterfalls. यहाँ पर बहुत सारे waterfalls हैं। The number reduced after the tsunami hit Andaman in 2004.
2004 में यहाँ पर सुनामी आई थी और उसमें तमाम सारे वाटरफॉल वो डिस्ट्रॉय हो गए। फ्यू ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मस्ट विजिट वाटरफॉल्स हियर आर बिम्बरली गुंज वाटरफॉल नियर पोर्ट ब्लेयर, पंचवटी waterfall in Rangat, Whisper Wave, White Surf and Krishna Nala waterfall in Little Andaman. Beaches are naturally a very important part of Andaman, and though there are a huge number of them, one can visit around 40 of them. Less to mention, we boast of having the 7th most beautiful beach of the world, named Radhanagar Beach at Havelock Island. Havelock Island यहाँ का एक बहुत मशहूर, बहुत ही पॉपुलर आइलैंड है। Weather and climate. Weather in Andaman and Nicobar Island and forecast. The climate in the Andaman and Nicobar Island is a warm tropical climate. यहाँ की क्लाइमेट गर्म है। द आइलैंड हैज ह्यूमिड वेदर एंड नो विंटर सीजन। यहाँ पर विंटर सीजन नहीं होता। यहाँ की जलवायु गर्म रहती है। द मानसून लास्ट अप टू 180 डेज। यहाँ मानसून का टाइम बहुत लंबा है। डिड यू नो द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गेट मानसून 2 times ईयर। एक साल में 2 बार मानसून यहाँ पर आता है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक्सपीरियंस 2 मानसून phases. The southwest monsoon arrives June, July, August and September, and the northwest monsoon arrives October, November and December. During this period, the island are blessed with heavy rainfall. बहुत बारिश होती है यहाँ पर, which transform the landscape into a lush green wonderland. तो इतना विचित्र हमारा ये आइलैंड है और इसी पर हमें प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो बस तैयार हो जाइए एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।